हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? मान लेते हैं कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। उस कंडीशन में उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और साथ ही द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी के बीच का जो रिलेशंस होगा, उन्हीं रिलेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन को तीन तरीके से लिखा गया है। V is equals to u plus at, S is equals to ut plus half at square and V square is equals to u square plus 2s, जहां V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration of the body, t is the time period and s is the distance covered by the body। अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे, हर एक इक्वेशन को पहले ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे, उसके बाद इसको हम मैथमेटिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहला इक्वेशन के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एनी बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। उसका वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा। मान लेते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, u है उसका इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप टू पॉइंट बी। पॉइंट बी तक वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो उस पॉइंट बी पे इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा इन टाइम पीरियड t, इन टाइम पीरियड t। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाता है ab, द स्लोप ऑफ ए लाइन AB, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग पहले डिराइव करेंगे। तो हम लोग इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से तीनों इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है हमारा v is equals to u plus at, इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन, तो इस ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन है क्या? तो ये हमारा जो AB का स्लोप है, यही हमारा एक्सेलरेशन है। तो हम लोग मान के चलते हैं यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन AB। AB जो स्लोप है, लाइन है, वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस स्लोप AB को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो इजीली हम लोग स्लोप ऑफ लाइन AB कैन बी रिटन एज BC बाय AC, BC बाय AC। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू BC बाय AC। नेक्स्ट हम लोग यहां पे इधर साइड हो जाते हैं, A इज इक्वल्स टू BC बाय AC। तो व्हाट इज BC? BC अगर हम ध्यान से देखें तो BD माइनस CD, BD माइनस CD अगर हम करते हैं तो हमारा BC आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस CD बाय AC। तो BD है क्या? B से लेकर के D विच इज इक्वल्स टू O टू E। तो ये फाइनल वेलोसिटी है V। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं V माइनस हमारा CD क्या है? OA के बराबर है विच इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं U बाय AC। AC क्या है? AC इज इक्वल्स टू OD विच इज द टाइम पीरियड। तो हम लोग यहां पे टाइम पीरियड T हो गया हमारा। तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T आया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U एंड V कैन बी रिटन एज U प्लस AT, U plus AT। This is the
फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मदद से सेकंड इक्वेशन विच इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन ab है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? इस स्लोप के अंदर आने वाला जो भी एरिया होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। इजी है, जो भी एक्सेलरेशन वाले स्लोप के नीचे में जो भी एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड। सो वी कैन राइट डिस्टेंस कवर्ड is equals to, distance covered is equals to area of triangle ABC plus area of rectangle ABC plus area of rectangle OACD। अब हम क्या किए, इस एरिया को दो पार्ट्स में बांट दिए। पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा रेक्टेंगल OACD। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड को S से डिनोट कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ, व्हाट इज बेस? AC, यहां पे लिखेंगे AC। व्हाट इज हाइट? BC plus what is the length of the rectangle? OD into height क्या होगा रेक्टेंगल का? CD which is equals to OA। ठीक है, नेक्स्ट S is equals to half AC। AC अब देखते हैं किसके बराबर? AC is equals to OD which is टाइम पीरियड T, तो हम लोग यहां पे T लिख सकते हैं इसको, into BC। अगर हम देखें BC के ऊपर तो BC हमारा है क्या? BD में अगर CD को माइनस कर दे, B से D में CD को माइनस कर दे तो हमारा BC निकल जाएगा। तो हम लोग BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD प्लस OD इंटू OA। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T इंटू BD। अब है क्या BD? तो फाइनल वेलोसिटी BD इज इक्वल्स टू OE विच इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा V और CD हमारा क्या है? CD इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू OA। तो ये हो गया U प्लस OD हमारा टाइम पीरियड T प्लस इंटू OA। OA इज द इनिशियल वेलोसिटी U। अब S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T इंटू V माइनस U है। अगर हम इक्वेशन पे ध्यान से देखें तो इसमें तो V है ही नहीं, V का हमको जरूरत है ही नहीं। तो हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। इस इक्वेशन को हम लोग V से रिप्लेस कर सकते हैं, तो V के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं U प्लस AT माइनस U। थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। V के जगह पे क्या लिख दिए? U प्लस AT फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यह आया समझ में आपको? अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T U प्लस AT माइनस U। अच्छा, यहां पे छूट गया था प्लस UT। ठीक है, तो U प्लस AT माइनस U प्लस UT, और अंदर में ये माइनस U कट गया और ये प्लस U कट जाएगा। तो क्या बच गया? S इज इक्वल्स टू हाफ T AT प्लस UT। ठीक है, तो अभी इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे यहां पे।
किसके बराबर हो जाएगा? देन s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अरेंज करके लिख देते हैं, s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 की तरफ देते हैं, कैसे हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को डिराइव हम लोग कैसे करेंगे? सेम लेंगे, इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग जो डिस्टेंस कवर्ड लेते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू, लेकिन थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलते हैं। उस समय हमने दो पार्ट में बांट दिया था इसको, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। इस बार दोनों को एक साथ लेंगे। और कैसे लेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? ट्रेपेजियम का शेप में है, OABD, the two parallel sides and the height between the two parallel sides, length between the two parallel sides OD. The two parallel sides and the length between them will be OD. तो ये ट्रेपेजियम के शेप का है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABD। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। और ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग s मान लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू हाइट हमारा क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज OD। तो S इज इक्वल्स टू हाफ OA हमारा क्या है? OA इज द इनिशियल वेलोसिटी u प्लस BD हमारा क्या है? तो अगेन BD के ऊपर जाते हैं, तो BD इज द फाइनल वेलोसिटी विच इज v इंटू OD इज द टाइम। OD हमारा टाइम है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं है, टाइम का कोई यूज ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस टाइम को यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। यहां से हम लोग t के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे? AT इज इक्वल्स टू v माइनस u और t इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई a। यह है समझ में। अब यहां से हम लोग क्या कहते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in above equation। t का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कैसे? s इज इक्वल्स टू हाफ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, v प्लस u और t के जगह पे हम लोग लिख दिए v माइनस u बाई a। तो इस इक्वेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? s इज इक्वल्स टू 1/2a और ऊपर में बच गया v प्लस u इंटू v माइनस u। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, v प्लस u इंटू v माइनस u। एक फॉर्मूला है मैथ्स में a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b इंटू
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज s इज इक्वल्स टू 1/2a v प्लस यू, और v माइनस यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 2a को इस साइड ले आएंगे, then 2as is equals to v square minus u square, which can also be written as v square is equals to u square plus 2as. This is the third equation of the motion. तो कुछ इस तरीके से हम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मदद से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हीं तीनों इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसके लिए हम लोग पिछले क्लास का एक्सेलरेशन टॉपिक से एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? The rate of change of velocity per unit time is called acceleration. So the rate of change of velocity, the rate of change of velocity per unit time is called acceleration. इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Acceleration is equals to change in velocity by time. तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी will be the change in acceleration, change in velocity. Then acceleration is equals to v minus u by t. Acceleration can be written as a is equals to v minus u by t, hence at is equals to v minus u, and v can be written as u plus at. This is the first equation. Simple. हम एक्सीलरेशन का डेफिनेशन की मदद से एक वेलोसिटी के लिए हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. Change in velocity is final velocity minus initial velocity by time taken, and v is equals to u plus at. अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s is equals to ut plus half at square. मान लेते हैं कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है with its initial velocity u and final velocity v, having acceleration a in a time period t covers a distance s. s distance cover करता है, तो उस कंडीशन में distance covered by the body, distance covered will be equals to average velocity into time. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी. तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इज s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू t, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर. नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू, अगर हम इस इक्वेशन पे ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में v का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, v का कहीं यूज ही नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से v को चेंज कर देंगे. तो यहां पे हो जाएगा u प्लस v की जगह पे लिख सकते हैं u प्लस at बाई 2 इंटू t. आया समझ में? तो यहां पे v की जगह पे हम लोग यहां पे साइड में लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ताकि हमको याद रहे. तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल्स टू u, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो जाएगा u प्लस at
divided by 2 into t, which can also be written as 2u plus at into t by 2. तो इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे t को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, s is equals to 2ut plus 2u into t plus at square, at into t, at square divided by 2, which can also be written as s is equals to 2ut by 2 plus at square by 2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं s is equals to ut plus half at square. ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, आ गया समझ में. तो ये था इजीएस्ट वे में, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेयर एवरेज वेलोसिटी इज u plus v by 2 and s, distance covered is s, average velocity u plus v by t, u plus v by 2 and the time is t. हम लोग यहाँ पे v का जरूरत नहीं है हमें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन की मदद से v को चेंज कर देंगे u plus at में. तो u plus v की जगह पे u plus at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और डिवाइड बाय 2 into t, s is equals to ut plus half, सॉरी u plus ब्रैकेट को ओपन किए, u plus u plus at, तो u plus u 2u and at, t यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2u में t से मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो गया और at में t से मल्टीप्लाई हुआ तो at स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2. अब 2 को सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे 2ut by 2 लिखे और at स्क्वायर by 2 लिखे, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या ut, और यहाँ पे तो s is equals to ut plus half at स्क्वायर. अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को देखते हैं. तो हम लोग थर्ड इक्वेशन देखते हैं. हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है. तो मान लेते हैं सेम कंडीशन था, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v and has a acceleration of a and the distance covered by the body is s in time period t. तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही हो गया. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो अब इसको यहां पे पुट कर देंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज s इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू t. अब तो आप सोच रहे होंगे ये तो फिर से वही सेकंड इक्वेशन की तरह हो गया, लेकिन नहीं, वहां पे कंडीशन अलग था, यहां पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या कंडीशन चेंज हो जाएगा, इस इक्वेशन में हमें टाइम का जरूरत नहीं है, इस रिलेशन में हमें टाइम का कोई जरूरत नहीं है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यहां से हम t का वैल्यू निकाल लेंगे, देन at इज इक्वल्स टू v माइनस u एंड t इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय a. अब इस t के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in above equation. तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग इसको देखते हैं क्या हो जाएगा. ये यहां से t का वैल्यू इसको पुट कर दो, s इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू v माइनस u बाय a. ये हो गया. इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो s इज इक्वल्स टू v प्लस u
बाई 2, 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू v माइनस यू बाई ए। अब फिर से देखें, v प्लस यू और v माइनस यू क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम उसी कंडीशन में फिर से आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू 2a, 2 इंटू a 2a और v प्लस यू इंटू v माइनस यू into v minus u, which can be written as s is equals to v square minus u square by 2a। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2as, 2a इधर आ गया तो 2as is equals to v square minus u square, which can be written as v square is equals to u square plus 2as। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो कितना इजीएस्ट वे में, सिंपल वे में हम तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लेक्चर का, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन या तो डिराइव करने के लिए आपको आ सकता है, या तो इस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आता है। अगले क्लास में हम इस फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।